आप सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक। और आज की वीडियो में मैं आपको एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं जो डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। और बेसिक मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, आप इसके प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ये पार्ट 2 है आपका, ठीक है। तो ये आपका जो है पार्ट 2 है जिसमें हम प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। एक क्वेश्चंस को हम अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे और ये क्वेश्चन आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 9 है। तो इसको एक बार पहले हम आराम से चेक करते हैं कि एक्चुअली इसमें है क्या। इसमें कह रहा है ऑन 1 अप्रैल 2018 1 अप्रैल 2018 ए लिमिटेड परचेज अ मशीन फॉर 2,40,000। ये चीज़ क्लियर हो गई कि एक मशीन ख़रीदी गई है जो कि 1 अप्रैल को ख़रीदी गई है 2018 में। और कितने की ख़रीदी गई है? कॉस्ट उसकी 2,40,000 की आई है, प्लस उस पर 10,000 का उसने जो है 10,000 ऑन इट्स एरिक्शन और 10,000 जो है उसके एरिक्शन पे चार्ज किए। याद रखना, जब भी कोई नई मशीन ख़रीदते हैं तो उसमें होने वाले जो भी खर्चे होते हैं वो उसी में ऐड कर दिए जाते हैं। इसका मतलब अब आपकी मशीन 2,40 की ना होकर कितने की हो गई? आपकी 2,50 की हो गई है, ठीक है। उसके बाद हमें जो है आगे क्या करना है? अब इसमें हमें नॉर्मली, और अगर आप आगे पढ़ें तो कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर 2018 एडिशनल मशीन कॉस्टिंग 1 लाख, यानी कि ये मशीन ख़रीदा, इसे मशीन 1 बोल दिया। एक और मशीन 2 ख़रीदा है जो कि 1 लाख रुपए का है। और ये कब ख़रीदा गया है? ये ख़रीदा गया है आपका 1 अक्टूबर 2018। ये कहानी हमें यहाँ तक पता चल गई। आगे कह रहा है ऑन 1 अक्टूबर, यहाँ से अगर आप देखेंगे ऑन 1 अक्टूबर 2020 द मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018, यानी कि 1 अक्टूबर 2020 को कह रहा है कि जो मशीन मैंने 1 अप्रैल 2018 को ख़रीदी थी, यानी पहली वाली मशीन जिसकी कीमत है 2,50,000 रुपये, उसको सोल्ड कर दिया गया है 1,43,000 में, यानी 1,43,000 में इसको सेल कर दिया गया है। आगे कह रहा है एंड द सेम डेट न्यू मशीन वाज परचेज, यानी एक और मशीन ख़रीदी गई है, यानी मशीन 3 जो कि कितने की ख़रीदी गई है? आपकी 2 लाख की खरीदी गई है। ओके, इतनी कहानी हमें पता चल गई। उसके बाद आपका जो है डेप्रिसिएशन का जो रेट है वो 5% है एज अ पर एनम, और वो भी SLM मेथड है, SLM स्ट्रेट लाइन मेथड के रिगार्डिंग है आपका। तो हमें ये कितने साल का अकाउंट बनाना है? 4 ईयर का हमें अकाउंट बनाना है। ये कहानी इतनी क्लियर हो गई। अब हमें इसके लिए पहले हमें वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, जो कि वर्किंग नोट ज़रूरी भी है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़रूरी है और ऐसे भी ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं वर्किंग नोट्स को कैसे तैयार करना। सो गाइस, सबसे पहले हमें जो है वर्किंग नोट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपका वर्किंग नोट क्लियर नहीं होगा तब तक काम चलेगा नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसे वर्किंग नोट में करेंगे। तो वर्किंग नोट में आपको पता ही है कैसे करना है, बिना अकाउंट के हम नॉर्मली कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे कि पहली मशीन कब ख़रीदी गई थी। तो आपको मैं याद दिला दूं, जैसा कि क्वेश्चन में ही लिखा था कि जो पहली मशीन ख़रीदी गई है वो 1 अप्रैल को ख़रीदी गई थी। तो इसलिए मैंने यहाँ डेट लिख दिया है 1 अप्रैल 2018, जो कि 2.5 लाख में, और इसी मशीन को सेल कर दिया गया है, ठीक है ना। तो आप अगर वर्किंग नोट बनाना चाहेंगे, सिर्फ उसी का बनाना है आपने जो मशीन सेल हो गई है। तो मैं इसी का वर्किंग नोट करके इसका चेक कर ले रहा हूँ ये प्रॉफिट पे बिका है या लॉस पे। तो सबसे पहले 31 मार्च नॉर्मली हम कैलकुलेट करेंगे। डेप्रिसिएशन की डेट क्या होती है? हमेशा साल के एंड में लगाई जाती है, जो कि 31 मार्च 2019 हो जाए, क्योंकि 2018 के बाद अगर हम काउंट करेंगे 12 महीने तो 31 मार्च जो है 2019 में आ जाएगा। उसके बाद कितना परसेंट डेप्रिसिएशन है? 5%। तो 5% डेप्रिसिएशन अगर लगाएंगे तो 5% का डेप्रिसिएशन, वैसे अगर आप देखो 10% होता है 25,000, 2,50,000 का। तो हाफ इसका कितना हो जाएगा? तो आप कहोगे सर हाफ हो जाएगा 12,500, माइनस कर दिया
तो जब हम इसमें से 12,000 माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 2,37,500। तो ये कौन सी डेट की मशीन आई है? ये आई है आपकी 1 अप्रैल 2019। यानी इसका मतलब क्या होता है, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि जो आपने 1 अप्रैल 2018 में 2.5 लाख की मशीन खरीदी थी, उसमें 5% की गिरावट आने के बाद अब आपकी 2019 में 1 अप्रैल को जो मशीन है वो अब आपकी 2,37,000 की बच गई है। बट मुझे इस साल थोड़ी बिका है, ये बिका है आपका 1 अक्टूबर 2020, इसीलिए एक साल और आगे जाएंगे और जैसे ही हम आगे जाएंगे तो हमें डेप्रिसिएशन लगाना ही पड़ेगा। बिना डेप्रिसिएशन लगाए हम आगे नहीं जा सकते। तो 31 मार्च 2020 को हमने डेप्रिसिएशन लगाया और सेम रिपीटेड है स्ट्रेट लाइन मेथड। तो जो आप साल का लगाओगे ऊपर, याद रखना पर एनम, जो पर एनम आप साल का ऊपर लगाओगे वही पर एनम आपने नीचे लगाना। तो सेम आपका 12,500 आ जाएगा। तो इसे माइनस करके जब आपका अमाउंट आएगा वो आएगा 2,25,000। और ये कौन सी डेट पे आया है? ये आया है अप्रैल 2020। तो क्या इस डेट को मशीन बिकी है? आप कहोगे नहीं सर, मशीन जो बिकी है वो तो 1 अक्टूबर को बिकी है। नहीं है तो आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन तो आपके सामने ही है कि ऑन 1 अक्टूबर 2020 मशीन परचेज ऑन 1 अप्रैल 2018 वाज सोल्ड 1,40,000। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि इसे 1,43,000 में बेचा गया है। मैं ये लिख लेता हूँ, ठीक है, वेट, 1,43,000 में सेल कर दिया है, ये भी चलो हमने लिख लिया। तो हमें ये चीज़ क्लियर हो गई है कि 1 अक्टूबर 2020 को इसे बेचा गया है। तो जब हम इसका वर्किंग नोट करेंगे, जो कि अभी हम करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 1 अप्रैल को तो मशीन बिकी नहीं है, 1 अक्टूबर को बिकी है। तो याद रखना, अगर 1 महीने बाद भी मशीन बिकी हो तो 1 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा ही लगेगा, चाहे 1 दिन बाद भी क्यों ना बिकी हो। बट यहाँ तो 6 महीने और इस्तेमाल हुई है 2020 में। हम ये कह सकते हैं कि 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक 2020 तक, इसका मतलब टोटल होते हैं 6 महीने। तो हम ये कह सकते हैं कि 2,50,000 का 5% वो भी आपका 6 महीने का, क्योंकि 6 महीने ये मशीन इस्तेमाल में आई हुई है। तो जो 6 महीने ये मशीन इस्तेमाल में आई है, तो इसीलिए ये 12,500 का हाफ करेंगे तो ये हो जाएगा 6,250। मतलब अगर आप इस सब का टोटल करके काटोगे तो 6,250 ही आएगा। इसे इसमें से माइनस कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका 750 और यहाँ बचा 4 में से 6 गया, मतलब 8 6 14, और इसके बाद 1 और ये 2। ये आ गया आपका 1 अक्टूबर 2020 की जो वैल्यू है, जिसको बोलते हैं हम बुक वैल्यू, ये आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसको सेल कर दिया गया। सेल कितने में किया है? अभी मैंने आपको ऊपर दिखाया था कि 1,43,000 में सेल कर दिया है। यानी 2,18,000 की चीज़ को अगर आप 1,43,000 में सेल करोगे तो कहीं ना कहीं आपको लॉस ही तो निकल कर आएगा। तो लॉस चेक कर लेते हैं। लॉस आया आपका 750 और 8 में से 3 जाएगा भाई 5 और 11 में से 7, यानी आपको 75,750 रुपये का लॉस आया। चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर ठीक है या नहीं है। उसके लिए आपने क्या करना है, क्वेश्चन में यहाँ लिखा हुआ देखिए, ये रहा आपका 75,750 लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी। तो एक चीज़ हमारा आ गया है। अब हमारा काम होगा अकाउंट को बनाना, ठीक है। तो अब हमें अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो चलिए हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए अकाउंट कैसे बनाना है मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपने जो मशीन शुरुआत में ख़रीदी थी उसकी डेट थी 2018 अप्रैल 1। जो सबसे पहले देखो, इसमें हमें जो है डेली बेसिस पे रिकॉर्डिंग, जो चीज़ पहले हुई है उसको पहले रिकॉर्ड करना है। तो 2018 में पहली मशीन खरीदी गई थी, वो भी अप्रैल 1 को। फिर उसी साल एक और मशीन खरीदी गई, लेकिन उसकी डेट 1 अक्टूबर थी।
तो इसलिए अक्टूबर वाला बाद में और अप्रैल वाला पहले। जब हम मशीन खरीदते हैं तो हम उसको लिखेंगे टू बैंक अकाउंट, और आप साइड में लिख सकते हैं मशीन नंबर 1। दूसरी मशीन जो खरीदी गई है उसको भी हम बैंक के अकाउंट के नाम से ही लिखेंगे और इसको लिख देंगे मशीन नंबर 2। पहली मशीन 2,50,000 की खरीदी गई थी, वो मैंने यहाँ लिख दी, और सेकंड मशीन 1,00,000 रुपए की खरीदी गई थी, जो मैंने यहाँ लिख दिया। और इस साल कुछ नहीं हुआ है, तो जब इस साल कुछ ना हो तो आपका काम है कि अकाउंट क्लोज करना है, और अकाउंट जैसे क्लोज करने का मतलब है डेप्रीशिएशन लगा देना है। बिना डेप्रीशिएशन लगाए आप अकाउंट क्लोज नहीं कर सकते, तो इसीलिए डेप्रीशिएशन आपने क्रेडिट साइड लगाना है, और जब हम कोई चीज़ खरीदेंगे तो वो डेबिट साइड, जैसे मशीन खरीदे डेबिट साइड और डेप्रीशिएशन लगाएंगे तो क्रेडिट साइड। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन लगाने का मतलब है पहली मशीन पे कितना डेप्रीशिएशन लगा और दूसरी मशीन पे कितना डेप्रीशिएशन लगा। पहली मशीन पे डेप्रीशिएशन लगा 12,500 रुपये का, और दूसरी वाली मशीन पे हम कैलकुलेट कर सकते हैं डेप्रीशिएशन कितना लगना चाहिए। देखिए, जो सेकंड मशीन है वो 1 अक्टूबर को खरीदी गई है, और 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 6 महीने होते हैं। तो अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे कैलकुलेट करूँ कि भाई 1,00,000 का 5% होता है 5,000 रुपये। ठीक है, ओके सर, लेकिन ये तो पूरे साल का हो गया, तो हमें तो डेप्रिसिएशन 6 महीने का चाहिए, तो इसका हाफ कर दीजिए आप 2,500, दोनों को मिलाइए, ये हो गया आपका टोटल 15,000 रुपये। इस साल और कुछ नहीं हुआ, हमारा काम है अकाउंट को क्लोज करना। ठीक है, तो हम आगे तभी बढ़ सकते हैं जब आपका अकाउंट क्लोज हो जाएगा। तो ये अकाउंट आपने क्लोज करना है, फिर चेक करना है किधर का ज़्यादा है। तो 2,00,000 और 1,00,000 और इधर अकेला 15 है, तो इसका मतलब इधर का ही ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली डेबिट साइड का ही ज़्यादा होगा। याद रखना, ये डेबिट साइड का जो है ना, यही ज़्यादा होगा आपका। तो डेबिट साइड का जो टोटल आएगा, यानी 2,50,000 और 1,00,000 कितने हो गए जी, 3,50,000 रुपये, यानी 3,50,000। 3,50,000। तो इसका मतलब हमारा पास जो बाय बैलेंस सीडी बचेगा वो बचेगा आपका 350 में से 15 जाएगा तो कितना बचेगा बताइए, 3,35,000। ये जो सीडी है ये आपका 31 मार्च का ही होगा। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सेम लिखा है। अब जैसे हम 31 मार्च को अलविदा कर चुके हैं, तो नेक्स्ट आपका जो आ जाएगा जो प्रॉपर वो होगा 2019। ठीक है, 2019 आपका 31 मार्च, ओह सॉरी 1 अप्रैल, यस, मार्च तो डेप्रिसिएशन लगाना है हमें, मैंने ना इस लाइन की वजह से कंफ्यूज था। चलो अब नहीं होगा। तो ये आपका 2019 लिखना है आपने, और शुरुआत आपका अप्रैल 1 से होगा, तो अप्रैल 1 लिख के यहाँ लिख देंगे टू बैलेंस बीडी। और बैलेंस बीडी का मतलब है कि ये जो आपका सीडी वाला बैलेंस आया ना, ये वाला 3,35,000, यही उठा के यहाँ लिख देना है आपने, और कुछ नहीं करना, क्योंकि जो पिछले साल का सीडी होगा वो इस साल का क्या बन जाता है, बीडी। क्या 2019 में कोई घटना हुई है? आप कहेंगे नहीं सर, कोई घटना नहीं हुई है, ना ही कोई चीज़ खरीदी गई है, ना ही कोई चीज़ बेची गई है। तो ना ही कोई चीज़ अगर खरीदी जाए और ना ही कोई बेची जाए, तो आप समझ लेना फिर आपने क्या लगाना है, आपने डेप्रिसिएशन लगा के आगे बढ़ जाना है। तो डेप्रिसिएशन की डेट क्या आएगी, इसकी डेप्रिसिएशन की डेट आएगी 2020 31 मार्च बाय डेप्रिसिएशन। पहली मशीन और दूसरी, पहली मशीन पे डेप्रिसिएशन वही लगेगा 12,500, लेकिन दूसरी मशीन पे डेप्रिसिएशन लगेगा 5,000। अब बोलोगे ऐसा क्यों? क्योंकि 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च पूरे साल का, और यहाँ पर जो ऊपर लगाया था हमने वो तो मशीन अक्टूबर में ख़रीदी थी, और मार्च तक का तो 6 महीने का 2,500 था, वो तो 6 महीने का था। अब तो पूरे साल का लगेगा ना, साल से पूरा स्टार्ट होगा, तो इसीलिए साल के अकॉर्डिंग जो आपका, तो ये आपका टोटल डेप्रिसिएशन हो गया जी 12 और 5 17,500। सो आपका
अब इसको अकाउंट को क्लोज करेंगे तो 3,35,000 ये टोटल है। इसी को हमें यहाँ भी लिखना है और इधर भी लिखना है। और 3,35 में से जो आपका बैलेंस बचेगा उसको बोलेंगे बाय बैलेंस CD। ठीक है, तो 3,35 में से 17,500 माइनस करेंगे तो कितना है 3,17,500। तो ये आपके 2 साल ख़त्म हो गए। और नेक्स्ट आपका जो है वो आ जाएगा 2020 अप्रैल 1 एंड इसे जो हम नाम देंगे वो देंगे टू बैलेंस BD। और टू बैलेंस BD में हम अमाउंट कौन सा लिखते हैं जो आपका कैलकुलेट होके CD में आया है, तो 3,17,500 आपने लिखना है। और जैसे ही हम 2020 में आते हैं तो एक घटना ये हुई कि 1 अक्टूबर को, क्योंकि हमें तो प्रॉपर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आपका ये बैलेंस BD आ जाएगा जो कि आपका CD था। मैं आपको बहुत ही स्लो में पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगे कि भाई फास्ट पढ़ना है तो आप YouTube पे, आपको पता ही है कि 1.2 पे और 1.5 पे आप देख सकते हैं, आपको आराम से समझ में आ जाए। तो 2020 में एक घटना ये हुई है कि 1 अक्टूबर को एक नई मशीन खरीदी गई है जो कि मशीन नंबर 3 है, जो कि कितने की थी, 2 लाख की थी। ये क्वेश्चन मुझे याद है तो मेरे को ये पता है। और इसी डेट को 1 अक्टूबर को ही हमने एक जो पहली वाली मशीन थी उसको बेच दी है। यही क्वेश्चन में लिखा था कि 2018 में जो मशीन खरीदी गई थी उसको 1 अक्टूबर 2020 में बेच दी गई। इसी के लिए तो हमने पूरा वर्किंग नोट किया था। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें 2020 ही लिखना है, अभी क्लोज़ नहीं करना है क्योंकि अभी हमें सामान को बेचना है। तो 30 सितंबर जो है हम यहाँ पे लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है, बाय डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो डेप्रिसिएशन लिख कर अब हमारे पास जो मशीन का कितना डेप्रिसिएशन लगा था वो कैलकुलेट किया था क्या हमने, यस 6250। यानी जब भी कोई मशीन बिक रही हो और बिकने से पहले अगर कोई भी डेप्रिसिएशन लगा हो तो वो डेप्रिसिएशन हम उसमें, तो जैसा कि यहाँ पर भी है, तो जो मशीन बिक रही है उस पे 6,250 का डेप्रिसिएशन लग चुका है। अब 1 अक्टूबर को हम इसे बेच देंगे। तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट और बाय बैंक करके हम इसे सेल कर दें। कितने में सेल हुआ, 1,43,000। सेल करने के बाद हमें लॉस भी हुआ है, तो याद रखना अगर लॉस भी होगा तो हमें क्रेडिट साइड लिखना है P&L लॉस। अगर प्रॉफिट होता तो इधर की साइड लिखते टू P&L प्रॉफिट, पर दोनों में से कोई एक ही हो सकता है, इसलिए यहाँ पे ना लिख के मैंने इसे क्रेडिट साइड, क्योंकि लॉस हुआ है। और लॉस भी कितने का हुआ था आपको पता ही है, 75,750 का। जब ये हमने कर लिया, ख़रीदना भी हो गया हमारा और बेचना भी हो गया, तो बस और कुछ नहीं हुआ है। तो साल का एंड ख़त्म करते हैं भाई, जो कि 2021 मार्च है, ठीक है। तो अब हम इसको क्लोज़ करेंगे बाय डेप्रिसिएशन से। अब डेप्रिसिएशन आप ही बताइए, पहली मशीन तो रही नहीं क्योंकि वो बिक गई, अब बची सेकंड और बची थर्ड। सेकंड वाली मशीन पे हमें पता है 5,000 का डेप्रिसिएशन लगेगा, लेकिन 2 लाख की जो मशीन है वो अक्टूबर में ख़रीदी गई है। अक्टूबर में ख़रीदी गई है तो कहीं ना कहीं इस पर 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा। 5% साल का होता है 10,000, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन हो गया जी 5,000। तो 5 और 5 10,000, तो यहाँ पे हम 10,000 लिखते हैं, ठीक है। तो अब हमारा काम है इसको क्लोज करना और जो भी अमाउंट आपका निकल कर आएगा वो हमें लिख दें। तो 3,17,500 में 2 लाख ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगा 5,17,500। आप भी अपनी कॉपी में कैलकुलेट कर सकते हैं, 5,17,500। और अब आपका काम है बाय बैलेंस CD निकालना। बाय बैलेंस CD में कौन सा, ये सभी अमाउंट माइनस होंगे, सभी अमाउंट को माइनस करना है।
ठीक है। तो सभी अमाउंट को अगर हम माइनस करें तो ये क्या हो जाएगा, 2,25,000 तो ये हो गया और प्लस 10,000, यानी टोटल मिला के 2,35,000 माइनस करना है। तो 5,17,000 में से अगर हम 5,17,500 में से अगर हम 2,35,000 माइनस कर देते हैं तो आपका अमाउंट आ जाएगा 500। 7 में से 5 गया 2 और 11 में से 3 गया 8 और यहाँ बचेगा आपका 2। ठीक है, तो 2,85,500, 2,85,500 ये आपका बाय बैलेंस CD आ गया। सॉरी, मैं इसको मिटा देता हूँ कैलकुलेशंस को। ठीक है, तो जैसे ही आपका ये CD आ गया तो नेक्स्ट आपका काम होगा BD लिखना, जो कि 2021 अप्रैल 1 लिखेंगे टू बैलेंस BD, और ये आपका हो लीजिएंगे 2,85,500। सॉरी, अब कह रहा है देखो 4 साल का अकाउंट बनाना था, 3 साल का हो गया क्योंकि हमने 3 बार अकाउंट को क्लोज किया है, 1 2 और इससे जस्ट ऊपर वाला मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। चलिए, ये रहा, हमने 3 बार अकाउंट जो है क्लोज कर दिया है। तो शुरुआत, अब 1 साल और रह गया। अगर आप यहाँ पे क्लोज नहीं करके 1 साल आपने और, तो जब भी आप क्वेश्चंस में लिखें ना तो एक बार ज़रूर चेक कर लिया करें कि आपको अकाउंट कितने साल का, क्वेश्चन में लिखा है 4 साल का अकाउंट बनाना, तो फिर हम 4 साल का ही बनाएंगे। अभी तो 3 ही साल कंप्लीट हुआ है, तो 4 साल कंप्लीट करने के लिए 2022 में आना पड़ेगा, हमें 31 मार्च लिखना पड़ेगा और बाय डेप्रिसिएशन लगाना पड़ेगा। तो सेकेंड मशीन और थर्ड मशीन, फर्स्ट क्यों नहीं लगाएंगे क्योंकि वो तो हमने बेच दी। सेकेंड पे 5,000 और दूसरे पे 10,000, तो टोटल मिला के जो है डेप्रिसिएशन लगेगा 15,000। अकाउंट क्लोज करना है हमें, तो 2,85,000, 2,85,500 में से 15,000 अगर माइनस करेंगे तो क्या अमाउंट आएगा। तो आप कहोगे सर बाय बैलेंस CD आएगा 2,70,500। तो यही आपका आंसर है और यहीं तक आपने आंसर को छोड़ देना है और फिर आपने अकाउंट को पूरा क्लोज कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका पूरा प्रॉपर क्वेश्चन रेडी हो गया है। तो एक बार आप चेक कर सकते हैं शुरू से कि मैंने कैसे किया। सबसे पहले मैंने इसका वर्किंग नोट किया, जो कि ये रहा। आप वर्किंग नोट सिर्फ अगर चाहो तो उसी का करिए जो मशीन सेल हो रही हो, बाकी का आप चाहो तो डायरेक्ट आप अकाउंट में शो कर सकते हो। तो मैंने इसका यहाँ शो कर दिया पूरा प्रॉपर वर्किंग नोट। फिर मैंने अकाउंट बनाया और अकाउंट के साथ साथ आपको सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखवाता रहा कि कौन सी वैल्यू कैसे हमें पुट करनी है। तो ये पूरे 4 साल के अकाउंट मैंने आपको बना दिए और इसी के साथ आपका ये आंसर भी फिनिश हो गया। तो क्लास भी इसी तरीके से फिनिश हो चुकी है और ये क्वेश्चन आपको आई होप समझ में आया होगा। अगर समझ में आया अच्छी बात है, मैं थोड़ा इसलिए स्लो पढ़ा रहा था ताकि आपको ये चीज़ पल्ले पड़े। तो मे बी आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी, और समझ में आई है तो प्लीज़ अपने दोस्तों में ज़रूर ये शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे की क्लास में मैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो जैसे जैसे आपको क्वेश्चन लेवल समझ में आता रहेगा वैसे वैसे मैं आपको समझाता रहूँ। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।